हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन कह रहा है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई नॉट स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड कैन नॉट बी डिटरमाइंड, है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती, बिल्कुल सही बात है ना। हम क्या करते हैं, रिलेटिव वैल्यू निकालते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है ना। यहाँ पे इसको पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जानकारी होना चाहिए। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल जो हमने निकाला है, इलेक्ट्रोकेमिकल जो सीरीज बनाई है हमने, वो हमने स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में निकाल के बनाई है। तो वहां पे जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है उसका बाय डिफॉल्ट ई नॉट ऑफ द स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका वैल्यू हमने 0 माना है। इसका मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रेस्पेक्ट में सारी वैल्यू निकाली गई है, एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी नहीं है ना। एब्सोल्यूट वैल्यू क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि अगर एक सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे का रिडक्शन होना ही पड़ेगा, है ना। अकेले का ऑक्सीडेशन या अकेले का रिडक्शन की जो बात कहना भी एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो कहने का मतलब यह है एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, बिल्कुल सही बात है। दूसरा स्टेट क्यों नहीं निकाली जा सकती? क्योंकि नाइदर ऑक्सीडेशन नॉर रिडक्शन कैन टेक्स प्लेस अलोन। ऑक्सीडेशन या रिडक्शन जो है वो अकेला नहीं हो सकता है। अगर ये हम यूं कहें कि किसी भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो दूसरे सब्सटेंस का रिडक्शन हो ही रहा होगा, और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। इसलिए ही हम क्या कर सकते हैं, किसी रेफरेंस की बात लेकर के हम स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को निकालते हैं। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है, पहला भी और दूसरा भी। तो पहले और दूसरा स्टेटमेंट दोनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन ए इज द राइट चॉइस। थैंक यू।